नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पीयूष श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुजी फिजिक्स में। एक बार फिर से एक सीरीज में आपके सामने आया हूं। उस सीरीज का नाम है मोटिवेशनल किस्से। आज मैं आपको इस सीरीज का तीसरा किस्सा प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। देखता हूं आपकी जिंदगी में वो कितना परिवर्तन लाता है, कितने चेंज लाता है। ठीक, आज आपको बताऊंगा हम सब की नजर में हमारी कीमत क्या होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि हम सब बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि लोग हमें नहीं समझ रहे। ठीक, चाहे बच्चा हो उसको लगता है उसको माँ बाप नहीं समझ रहे, माँ बाप को लगता है उसको बच्चे नहीं समझ रहे। आखिर ऐसा क्यों? तो एक आदमी इसी प्रकार अपनी इस परेशानी को लेके भगवान के पास गया। उसने कहा, भगवान मुझे ये बताइए कि इंसान की कीमत क्या है। आपने इस दुनिया में इंसान बनाए हैं, उन इंसानों की क्या कीमत है और ये डिसाइड कैसे होगा? भगवान ने कहा, बहुत इजी सी बात है। उन्होंने अपने पास से एक पत्थर निकाला और उस आदमी को दिया और उस आदमी से कहा, ले जाओ इस पत्थर को और इसकी कीमत ढूंढ के लाओ, लेकिन इसे बेचना नहीं। इसकी कीमत ढूंढो इस पत्थर की, पर इसे बेचना नहीं। वो आदमी उस पत्थर को लेके सबसे पहले एक फल वाले के पास गया। उसने फल वाले को वो पत्थर दिखाया। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें ये पत्थर दूं तो तुम मुझे बदले में क्या दे सकते हो? तो उस फल वाले ने उस पत्थर को देखा आगे पीछे और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक टोकरी भर के सेब दे दूंगा, तुम ये पत्थर मुझे दे दो और बदले में ये एक टोकरी सेब, जिसमें करीब 20 सेब थे, ये सेब तुम ले जाओ। उसने कहा, सॉरी, इसे बेचने से मना किया है, इसलिए मैं बेच नहीं पाऊंगा, बस पूछना था तुम मुझे बदले में क्या दे सकते थे। उसने वो पत्थर वापस ले लिया। थोड़ा आगे पहुंचा तो एक बर्तन वाले की दुकान थी। वो बर्तन वाले की दुकान में गया। उसने कहा, बर्तन वाले भैया, ये पत्थर है मेरे पास, इस पत्थर के बदले में, स्टोन के बदले में आप मुझे क्या दे सकते हैं? उस आदमी ने, उस बर्तन वाले ने उस स्टोन को आगे पीछे देखा और उसके बाद कहा, इसके बदले में मैं तुम्हें कोई भी 10 बर्तन दे सकता हूँ। अपने पसंद के 10 बर्तन चुन लो और इसको पत्थर यहाँ दे दो। उसने कहा, क्षमा करना भैया, ये पत्थर मुझे मना किया है बेचने से, बस मुझे इसकी कीमत पता करनी थी। वो आगे बढ़ा। आगे बढ़ता है तो एक सुनार की दुकान आती है। वो सुनार की दुकान में घुसता है। सुनार की दुकान में जब वो जाता है तो वहां जोहरी बैठा होता है। वो उस जोहरी को पत्थर दिखाता है। जोहरी उस पत्थर को बहुत ध्यान से देखता है। फिर मैं कहता है कि इस पत्थर के बदले में मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे सकता हूँ। वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। तो जोहरी तुरंत कहता है, ऐसा करो, इस पत्थर के बदले में 5 लाख रुपए ले लो। वो अभी भी कुछ नहीं बोलता। तो कहता है, ठीक है, इस पत्थर के बदले में मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दे दूंगा, तुम ये पत्थर मुझे दे दो। तो वो आदमी कहता है कि सॉरी, मैं ये बेच नहीं सकता, बेचने से मना किया है। वो अपना पत्थर लेके बाहर आ जाता है। आगे उसे एक दुकान दिखती है जहां पे बहुमूल्य पत्थर बिकते थे। जेम्स की शॉप, जो पत्थरों का ही व्यवसाय करते हैं, ठीक है ना, मूंगा, माणिक, रूबी, ये सब जेम स्टोन्स जो बेचते हैं, वो दुकान दिखाई दी। तो उस दुकान के अंदर गया, उसने अपना वो पत्थर दिया, कहा, मैं ये पत्थर बेचना चाहता हूँ। जो दुकान का मालिक था उसने ध्यान से उस पत्थर को देखा, उसको कपड़े से रगड़ा, पोंछा, बार बार चमकाया और बार बार देखा। उसके बाद उसने कहा, ये पत्थर तुम्हें कहां से मिला? ये तो रूबी है और ये पत्थर इतना कीमती है कि इस संसार की सारी दौलत, मैं अपनी दौलत, इस संसार की सारी दौलत मैं खुद को भी बेच दूं तो भी ये पत्थर खरीद नहीं सकता हूं। ये पत्थर अनमोल है, ये पत्थर बिक नहीं सकता है इस संसार में। वो आदमी अपना पत्थर वापस लेता है और वापस भगवान के पास पहुंचता है। कहता है, भगवान जी, मुझे अभी भी इंसान की कीमत नहीं पता चली। तो भगवान कहते हैं, तुम्हें पता चल गई है लेकिन तुम समझ नहीं पाए। तुम मुझे बताओ सबसे पहले क्या हुआ? उसने कहा, सबसे पहले मैं एक फल वाले के पास गया, वो मुझे एक टोकरी सेब दे रहा था। फिर मैं एक बर्तन वाले के पास गया, उसने कहा कोई 10 बर्तन ले लो। फिर मैं एक जोहरी के पास गया, सुनार की दुकान में, उसने मुझे 50 लाख तक का ऑफर दे दिया। फिर मैं एक पत्थर वाले के पास गया जो जेम्स बेचता था, उसने मुझसे कहा ये पत्थर अनमोल है। भगवान ने कहा, बस अब तुम्हें समझ में आ गया। उसी तरह मैंने इस संसार में जितने व्यक्ति, जितने बच्चे बनाए हैं,
वो सब मेरे लिए अनमोल है, क्योंकि सब एक अलग अलग पत्थर है, सब में अलग अलग गुण हैं, सब विशिष्ट हैं, सब स्पेसिफिक हैं, कोई भी एक दूसरे की जगह नहीं ले सकता। अपने परिवार में देख लीजिए, अगर हम 5 लोग हैं तो पांचों की जगह स्पेसिफिक है, किसी एक के बिना भी परिवार अधूरा, सबके पास अलग गुण है। बस फर्क इतना सा है कि आपका मोल कौन लगा रहा है। जब आपका मोल वो फल वाला लगा रहा था तो उसने कहा 1 टोकरी सेब, मतलब सामने खड़ा इंसान आपकी कीमत तय करता है अपने अनुसार, ठीक है ना। उसकी जितनी समझ होती, उसकी जितना ज्ञान होता, वो आपकी कीमत तय करता है। जिस दिन आपको एक ऐसा इंसान मिल गया जिसने आपके उन गुणों को देख लिया जो भगवान ने सिर्फ आपको दिया है, तो वो बताएगा आपकी रियल कीमत, क्योंकि आप है प्राइसलेस, आपका प्राइस ही नहीं लग सकता है, क्योंकि आपको वो गुण दिया है जो गुण आपके पास है और किसी के पास नहीं। यू आर यूनिक। इस संसार का हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति के पास एक ऐसा गुण है, वो उस गुण के साथ आया है। तो जिस दिन उस गुण को पहचानने वाला मिल जाएगा, उस दिन तुम भी प्राइसलेस हो जाओगे। और जब तक नहीं मिलता, तब तक सामने खड़ा इंसान अपने अनुसार आपका प्राइस तय करता है, जितना उसके समझ है। तो इंतजार करिए सही वक्त का, इंतजार करिए उस व्यक्ति का जो आपके गुणों को परख ले, क्योंकि भगवान के लिए आप प्राइसलेस हैं। इस भगवान ने, उस गॉड ने जिसने दुनिया बनाई, उसके लिए आप सबसे खूबसूरत हैं, सबसे ज्यादा कीमती हैं, प्राइसलेस हैं। तो अपने आप को प्राइसलेस मानिए। आपकी कीमत कोई तय नहीं कर सकता, वो तय करेगा जो आपके उस गुण को देख पाएगा, जो गुण सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ने आपको दिया है। तो डरिए मत, लड़िए, क्योंकि आप स्पेसिफिक हैं, आपके रिजल्ट भी स्पेसिफिक हैं। आप दुनिया में किसी खास वजह से आए हैं, खास काम के लिए आए हैं। अपने उस खास वजह, खास काम, खास लक्ष्य को पहचानिए, उठिए, चलिए, कहीं देर ना हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। आपका दोस्त पीयूष श्रीवास्तव आपसे विदा लेता है। अगले दिन फिर किसी मोटिवेशनल किस्से के साथ आपके साथ फिर मिलेगा। तब तक के लिए शब बखैर, शुभ रात्रि, नमस्कार, जय श्री राम।